एक बार की बात है, 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम रामू था और छोटे भाई का नाम शामू था और दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था। पर जो शामू था वो एक पैर से अपाहिज था, पर इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि रामू उससे बड़ा प्यार करता था और शामू को इस चीज़ का कभी एहसास होने नहीं देता था कि वो अपाहिज है। और एक दिन रामू का दोस्त रामू से मिलने उनके घर आया था, तो शामू उनके लिए पानी लेने गया था और जैसे ही वो पानी लेके आने लगा तो उसने सुना जो रामू का दोस्त था वो रामू से कह रहा था, यार तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? हर वक्त ही शामू के बारे में सोचते रहते हो, कभी अपने लिए भी सोचो। श्यामू को ये सुनकर बड़ा बुरा लगा और वो अपने कमरे में चला गया। वहाँ जाकर वो सोचने लगा, मैं रामू भैया पर बोझ हूँ, वो मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, हर वक्त ही मेरे बारे में सोचते रहते हैं और मेरी वजह से वो शादी भी नहीं कर रहे हैं। आज पहली बार श्यामू को लग रहा था कि वो अपाहिज क्यों हैं और उसने ठान लिया था अब वो रामू भैया से अलग हो जाएगा ताकि वो अपने लिए सोच सके और शादी भी कर ले। और दूसरी तरफ रामू अपने दोस्त से कह रहा था, मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा हूँ, कभी मेरा प्यार शामू के लिए कम ना हो जाए और पता नहीं दूसरी लड़की आकर शामू का ख्याल रखे ना रखे, बस यही डर लगा रहता है, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ और मैं शामू से बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा, वाह यार, आज के वक्त में ऐसे भाई कहाँ मिलते हैं, तुम अपने भाई से इतना प्यार करते हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो कहने लगा, अच्छा रामू मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, और फिर वो चला गया। अब रामू शामू के पास गया। शामू उदास बैठा था तो रामू ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें उदास क्यों बैठे हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो शामू ने कहा, भैया मुझे आपसे अलग होना है, मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर रामू को बड़ा बुरा लगा। फिर उसने शामू से पूछा, शामू क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है, मैं तुम्हारा सही से ख्याल नहीं रखता हूँ क्या? श्यामू ने कहा, भैया ऐसा नहीं है। फिर रामू बोला, तुमने पहले तो कभी अलग होने को नहीं कहा। फिर श्यामू बोला, भैया मैं काफ़ी वक्त से ये बात आपसे कहना चाहता था पर कह नहीं पाता था, लेकिन आज मैंने ठान लिया था आपसे आज ये बात कहनी ही है। तो रामू ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे अलग होकर खुशी मिलती है तो हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर रामू ने घर के 2 हिस्से कर दिए, जिसका एक हिस्सा शामू को दे दिया और दूसरे में खुद रहने लगा। लेकिन रामू को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, वो हर वक्त उदास रहता था। उधर शामू का भी यही हाल था, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, इस वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। पर एक दिन उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गया। उधर रामू सोच रहा था, मैं काफ़ी दिनों से शामू से नहीं मिला हूँ, मुझे उसके पास जाना चाहिए। फिर वो जैसे शामू के कमरे के पास गया, उसने देखा शामू ज़मीन पर पड़ा है। रामू ये देखकर बहुत डर गया। उसने सीधा डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ गया। उसने शामू को एक इंजेक्शन दिया और रामू से कहने लगा, इसे किसी चीज़ की टेंशन है क्या, और इसने काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं खाया है, और ये बात बताकर डॉक्टर चला गया। लेकिन रामू ये सुनकर बहुत रोने लगा और अपने आप से कहने लगा, मुझे शामू को अपने से दूर नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है। उधर अब शामू को होश आ गया था। उसने रामू को आवाज़ लगाई। रामू भागकर शामू के पास गया और रोने लगा। शामू बोला, भैया आप क्यों रो रहे हो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर रामू बोला, ये मेरी गलती है जो मैंने तुमको अपने से दूर किया। शामू बोला, नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे लगता था मैं आप पर बोझ हूँ, आप मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो। फिर रामू बोला, शामू तुम पागल हो गए हो, तुम्हें किसने कहा तुम मेरे लिए बोझ हो, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। माँ बाप के जाने के बाद मेरा तुम्हारे अलावा कौन है, मैंने जितनी भी ज़िंदगी जीनी है तुम्हारे साथ ही जीनी है। शामू ये सुनकर रोने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि वो गलत था। फिर उसने रामू से माफ़ी मांगी और कहा, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो दोनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हम जिसे प्यार करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अपनों का होना बहुत ज़रूरी है।